हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। तो आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लाइमेट ऑफ इंडिया और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन मॉनसून और उसकी स्टेजेस पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ ऑनसेट ऑफ मॉनसून, बर्स्ट ऑफ मॉनसून, ब्रेक इन मॉनसून एंड रिटर्न ऑफ मॉनसून। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा पार्ट थर्ड, उसमें हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो और ला नीना, और उसके बाद उसी के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सॉदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, पॉजिटिव एसओआई, नेगेटिव एसओआई और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून। और हमारा जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें हम सीज़न डिस्कस करेंगे, इंडिया के सीज़न, डिफरेंट सीजन जो क्लासीफाई हुए हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून और रिटार्डिंग मॉनसून। और उसके बाद लोकल विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे लू, काल बैसाखी, इन सब के बारे में हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। और विद इन 4 पार्ट हमारा जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म चेंज होती है एटमॉस्फेरिक की, एटमॉस्फेयर में जो शॉर्ट टर्म चेंज आती है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे सनशाइन होता है, रेन आती है, स्नो आता है, विंड आता है, उसे हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, किसी एरिया में जो वेदर होता है, जो उसका पैटर्न होता है, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। द वर्ड मानसून ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मौसम से, जिसका मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जो अल मसूदी था वो फर्स्ट जियोग्राफर था जिसने मानसून पर स्टडी किया था। इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट मानसूनल क्लाइमेट है एंड प्रिवेल्ड क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और यही क्लाइमेट साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में है। तो हम पढ़ते हैं अब फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर इसमें आता है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस बहुत सारी स्टेट से डिवाइड होता है और इसे डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, और इसीलिए इंडिया को कंसीडर किया गया है ट्रॉपिकल कंट्री इसकी लोकेशन की वजह से, और इसी की वजह से इसमें हाई टेम्परेचर रहता है। ये सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। इंडिया के 3 साइड से समुंदर है, और इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट जो है उनमें मैरीटाइम क्लाइमेट होता है। लेकिन जो मैरीटाइम क्लाइमेट जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो समुंदर से दूर है, इसलिए वहाँ पर मैरीटाइम क्लाइमेट जो है बहुत नेग्लिजिबल होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तीसरा फैक्टर जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है, जो हिमालय है, जिसकी वजह से इंडिया में रेन काज होती है। द हिमालयन रीजन काजेज रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। इसकी वजह से क्या होता है, जो कोल्ड विंड जो टिबेटन रीजन्स में होती है वो यहाँ पर आ नहीं पाती है नॉर्थ माउंटेन रेंजेस की वजह से, और ये बैरियर एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द 2 रीजन्स। इसकी वजह से जो विंड्स होती है, कोल्ड विंड्स होती है, टिबेटन प्लेट्यू से इंडियन रीजन में नहीं आ सकती हैं। फोर्थ फैक्टर जो है वो है मानसून विंड्स। मानसून विंड्स आर द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर विच अफेक्ट द इंडिया क्लाइमेट लाइक द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एंड इट्स स्पीड्स। मानसून विंड्स जो होती हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं इंडियन क्लाइमेट में, क्योंकि उसकी वजह से हमारे एयर में जो है मॉइस्चर आता है, और हमारी विंड की जो डायरेक्शन होती है और उसकी स्पीड उस पर बहुत इफेक्ट करती है मानसूनल विंड्स। फैक्टर आता है अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। द चेंजेस इन द अपर एयर सर्कुलेशन अबव इंडियन लैंड मास लाइक जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो जेट स्ट्रीम होती है उनकी वजह से भी हमारा जो एयर सर्कुलेशन होता है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है, और ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइमेट पर भी इफेक्ट पड़ता है।
द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होती है वो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाती है, जिसकी वजह से विंटर वेदर इंडिया में आता है, विंटर वेदर कंडीशंस इंडिया में बनती हैं। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है हेल्प इन रेनफोर्सिंग द मॉनसून एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सडन अराइवल ऑफ मॉनसून। जो सडन अराइवल मॉनसून इंडिया में आता है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से ही आता है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होता है एंड द अरेबियन सी और अरेबियन सी में फॉर्म्ड होता है एंड इट अफेक्ट्स वेदर कंडीशन इन लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। साउथ में वेस्ट मानसून के टाइम पे ये हमारे वेदर कंडीशन पे बहुत इफेक्ट करता है पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है साउदर्न ऑसिलेशन। It has been observed that changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। जो साउदर्न ओशन में चेंजेस आती है, कंडीशंस आती है प्रेशर में, उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जनरली जब ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है और उसी टाइम द ईस्टर्न इंडिया ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, उसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है ईस्टर्न इंडिया ओशन में। But in certain years there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific have lower pressure in comparison to the eastern India. This periodic change in pressure condition is known as southern oscillation। प्रेशर में जो चेंजेस, प्रेशर कंडीशंस में जो चेंजेस आती है उसे हम साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? इट इज अ वार्म करंट ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन अलोंग द पेरू कोस्ट। पेरू कोस्ट में ये वार्म करंट्स ओरिजिनेट होती है पैसिफिक ओशन में और समटाइम्स इट्स बिकम इंटेंस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द सी बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो हमारे ओशन का टेम्परेचर होता है, समुद्र का टेम्परेचर होता है, वो 10 डिग्री तक इस एल नीनो की वजह से इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे ला नीना। ला नीना इट इज अ रिस्ट्रेंथिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशन। दिस इज द अपोजिट फिनोमिना ऑफ एल नीनो। एल नीनो का अपोजिट फिनोमिना ला नीना है। इससे हमारे वेरी हाई रेनफॉल होता है और फ्लड आता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स देयर occurs our accumulation of cold water in Pacific region which increases the pressure gradient and leads to stronger monsoon। जो stronger monsoon आता है वो ला नीना की ही वजह से आता है पैसिफिक रीजन में। ओके गाइज, ये था हमारा आज क्लाइमेट ऑफ इंडिया और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके बाद दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉनसून और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मॉनसून। सो गाइज, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।